अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को निकालने के अभियान के तहत अब 487 और भारतीयों को फाइनल रिमूवल ऑर्डर दे दिया है। इन्हें भी बताया जा रहा है कि इनको डिपोर्ट किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। विदेश सचिव ने कहा है कि 298 भारतीयों की जानकारी हमें मुहैया कराई गई है, हम इसे वेरीफाई कर रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने डिपोर्ट करते वक्त भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा अमेरिकी सरकार के सामने उठाया। उन्होंने कहा है कि डिपोर्ट किए जाने वाले भारतीयों के साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अमरीकी अधिकारियों के साथ उनसे संपर्क में हैं इन सब चीज़ों के बारे में, और ये बातचीत उनसे चलती रही है। ये एक या दो बार होने वाली बातचीत नहीं है, और हमने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि लोगों के साथ सही सलूक किया जाना चाहिए, और इसमें जो लोग अभी डिपोर्ट भी हो रहे हैं उनके साथ भी सही सलूक होना चाहिए। और हमारी जानकारी में जो भी जब भी कभी ऐसी बातचीत आती है कि कोई बदसलूकी हुई हो किसी के साथ, तो हम उस मामले को जरूर उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे, जो भी हमारी जानकारी में लाया जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते अपनी सहयोगी कादम्नी शर्मा के पास, सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स। कादम्नी, अपने आप में जो तस्वीरें आई थी, चेन्स में जकड़े हुए थे भारतीय, और बहुत रोष लोगों में देखा गया है, भारतीयों में खास तौर से। अब आज जो कह रहे हैं विदेश सचिव की प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, एक चीज़ बिल्कुल साफ़ हो गई है कि भारत सरकार ने साफ़ तौर पर ये मुद्दा उठाया है, वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ ये मुद्दा उठाया। हालाँकि विदेश मंत्री ने, जैसा कि संसद में भी कहा था, कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। लेकिन आज जब हमने विदेश सचिव जो विक्रम मिस्री हैं, उनसे सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा कि इस बार की फ्लाइट जो आई है, वो ज़रा अलग लगती है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो फ्लाइट आई है, वो एक मिलिट्री वायुसेना का, अमेरिकी वायुसेना की फ्लाइट थी। पहले भी हमने देखे हैं कि इस तरह से डिपोर्ट किया गया है, लेकिन वो चार्टर्ड विमान रहे, या फिर जो एक स्पेशल विमान हुआ, या फिर नॉर्मल फ्लाइट से उन्हें वापस भेजा गया। तो इस बार ये काफ़ी अलग है। इसको लेकर अब सवाल उठे हैं कि जिस तरह से उनको भेजा गया, क्या जो महिलाएँ हैं, क्या उनको भी हथकड़ियों में, बेड़ियों में रखा गया? ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, महिलाओं ने खुद ये कहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर विक्रम मिस्री ने कहा कि हम पहले भी बदसलूकी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, ऐसा कोई मामला सामने आता है, पहले भी उठाते रहे, आगे भी उठाते रहेंगे। और ये साफ़ है निधि कि आगे ये जो मुद्दा है, बातचीत में ये भी फिगर करेगा जब प्रधानमंत्री वहाँ पर 12 तारीख को अमेरिका पहुँचेंगे और डोनाल्ड ट्रम्प से और भी कई मुद्दों पर उनकी बातचीत होगी। तो ये एक मुद्दा है जिसको लेकर यहाँ भारत में काफ़ी रोष है। हमने संसद में भी कल हंगामा देखा था, लेकिन भारत जो है वो बहुत साफ तौर पर कह चुका है कि जो इल्लीगल जी, तरीके से वहाँ गए हैं, उनको भेजने वाले, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले हैं, असल कैंसर वो है, और उससे पार पाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदसलूकी का मामला वो ज़रूर उठाएँगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कादम्नी इस जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 27 जनवरी को बातचीत हुई थी, और उस बातचीत के बाद ही ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में व्हाइट हाउस आ सकते हैं। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली मुलाकात होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी इंडो अमेरिकन कम्युनिटी के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका से पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस भी जाएंगे। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी 11 फरवरी को पेरिस में AI समिट 2025 की सह अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली की जंग में कौन बाजी मारेगा, ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। एग्जिट पोल के अनुमानों के बीच बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों को लगता है कि जीत तो उनको ही मिलेगी, लेकिन असली रिजल्ट के लिए कल तक इंतजार करना होगा। लेकिन सियासी वार पलटवार इतनी तेज हो गई है कि नतीजों से एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर में एसीबी की टीम पहुंच गई। वो इस बात की जांच कर रही है कि केजरीवाल के इस आरोप में कितना दम है। उधर एसीबी की टीम केजरीवाल के घर तो पहुंच गई, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एसीबी की टीम बगैर नोटिस के कैसे पहुंच गई। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि एसीबी टीम पहले केजरीवाल के घर पहुंची और उसके दफ्तर में नोटिस टाइप होने लगा।
अभी भी जो नोटिस देकर गए हैं वो नोटिस बाहर से तैयार होके आया है, उसकी स्टैंप भी बाहर से आई है। कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या दबाव था एसीबी के पास कि बगैर तैयारी आई, ये देश जानना चाहता है और हम भी जानना चाहते हैं। नतीजों से ठीक पहले केजरीवाल ने दिल्ली में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है और नतीजों से पहले जुबानी जंग तीखी हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि 5 साल में जितने मतदाता महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं, उससे ज़्यादा मतदाता सिर्फ 5 महीने में जोड़ दिए गए हैं। बीजेपी की 90% स्ट्राइक रेट वाली जगह पर नए मतदाता जोड़े गए हैं। ऐसे में सवाल है कि जोड़े गए ये मतदाता कौन हैं और कहां से आए। पार्लियामेंट हाउस में मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। और राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार आया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राहुल गांधी कवर फायरिंग कर रहे हैं। कांग्रेस का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। राहुल गांधी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों की वोट जानबूझ के काटे गए हैं। 5 महीने में 39 लाख वोटर्स कहां से आए? देखिए, वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं।